हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला नेत्री और एक कॉलेज के प्राचार्य हैं। कोई परिचय का मोहताज नहीं, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री है यानी कि ममता रानी, और कॉलेज के प्राचार्य है यानी कि प्रिंसिपल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी दावेदारी, हालांकि इन्होंने खुल करके अभी दावेदारी पेश नहीं किया है, लेकिन नगर विधानसभा में चर्चा का विषय है। ममता रानी की भी दावेदारी पेश हो चुकी है, ऐसा चर्चा, और इनकी दावेदारी से राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी भी है, क्योंकि इनकी दावेदारी मजबूती के साथ है। हालांकि इनके मुख से अब तक ऐसा कोई बात नहीं कहा गया, लेकिन इनसे हम बात करेंगे कि आखिर आपकी दावेदारी पेश हो चुकी है। क्योंकि इसलिए दावेदारी पेश माना जा रहा है क्योंकि एक्टिविटी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी शुरू हो गई है और छठ घाटों का निरीक्षण भी कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि एक्टिविटी विधानसभा चुनाव को लेकर के है, और पहले भी आपने मांगा था, लेकिन इस बार लग रहा है कि आप मजबूती के साथ आप अपने पार्टी से मांग रहे हैं। क्या ये कितना लोग सच्चाई है इसमें और किस तरह से कार्यशैली है? देखिए, झूठ तो नहीं कहूंगी, सच्चाई यह है कि मैं चाहती हूं इस बार नगर विधानसभा लड़ना, और इसलिए मैंने पार्टी में इसकी चर्चा भी की है कुछ लोगों से। और अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, अगर विश्वास करती है, तो स्वाभाविक रूप से हर कार्यकर्ता की तरह मैं भी चाहती हूं कि मैं नगर विधानसभा लड़ूं। और यह सीट अभी हमेशा से भाजपा लड़ती आई है, भाजपा की यह सीट है और मैं भाजपा की सिपाही हूं। 25 वर्षों से मैं पार्टी में हूं और अभी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूं भाजपा महिला मोर्चा में। तो ऐसी स्थिति में मेरा दावेदारी करना बनता है, अभी समय है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने दावेदारी कर दी है, लेकिन मैं ये इनकार नहीं करूंगी कि अगर मुझे टिकट मिलता है, मैं पार्टी से टिकट चाह रही हूँ, ये सच है। और अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं पूरे दमखम और मजबूती से नगर विधानसभा लड़ूंगी। लेकिन आपकी एक्टिविटी से राजनीतिक सरगर्मी भी है। ऐसे तो दावेदार आपके दल में बहुत सारे हैं जो अपने आप में दावेदार है, पार्टी में दावेदारी पेश किए हैं, लेकिन जो सरगर्मी है आपकी एक्टिविटी और जो आपकी पहचान है, और जिस तरह से आपने कॉलेज के दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर है महिला, तो वहाँ मतदाता भी जो आपके छात्र होंगे वो भी मतदाता होंगे। तो ऐसे में आपकी जो दावेदारी है, तो वो दावेदारी कितनी मजबूती के साथ होगी पेश, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, एक्टिविटीज की जहाँ तक बात है तो मैं सामाजिक क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रही हूँ, एक्टिविटीज मेरी हमेशा से रही है। और अब भी आप कह रहे हैं कि विधानसभा को लेकर के आप कह सकते हैं ऐसी बात, मेरी जो दावेदारी की बात हो रही है या मैं कितना इस क्षेत्र में मजबूती से रह पाऊंगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 3 महिला महाविद्यालय में प्राचार्य रह चुकी हूं। लगभग घरों में मेरी पढ़ाई हुई बच्चियां हैं, इसलिए मेरी पहुंच घर घर तक तो है। और इसके अलावा 25 वर्ष से मैं भाजपा की एक कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रही हूं। हाल के दिनों में जब पिछले 3 सालों से मैं राष्ट्रीय कार्य समिति के रूप में भाजपा का झंडा लेकर कई प्रदेशों में घूमी हूँ, कई जगह पर मैंने जाकर के चुनाव के दौरान प्रवास किया है और चुनाव प्रचार किया है। भाजपा की राजनीति, भाजपा की रणनीति, भाजपा की कार्यशैली मुझ में कूट कूट कर भरी हुई है। तो इस लिहाज से, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए हर क्षेत्र में, तो राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे आना चाहिए, ऐसी उनकी भी सोच है, तभी उन्होंने महिला आरक्षण को इतना बड़ा एक बढ़ावा दिया है। तो इस लिहाज से भी मैं तैयारियों में लगी हूं, और पार्टी ने टिकट दिया तो मैं सीट जीत कर जरूर पार्टी को दूंगी। महिला पर तो बिहार में सरकार भी, ऐसा लोग कहते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ जो है कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं की बदौलत चलती है, क्योंकि महिला उनको ज्यादा समर्थन करते हैं, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन आपके तो बहुत सारे छात्र हैं जो नगर विधानसभा में, लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं किसी परिवार से तो है, ऐसे में तो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपके आने से बेचैनी भी है लोगों में, जो दावेदार है बेचैनी, उस बेचैनी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो बेचैनी है
इसका कोई मायने मतलब नहीं है, मुझे तो कोई बेचैनी नहीं है। कई दावेदार है, पार्टी है, बड़ी पार्टी है, कई दावेदार होंगे और मांगना भी चाहिए सबों को। जो सक्षम अपने आप को समझते हैं उनको टिकट मांगना चाहिए, जो लड़ने के इच्छुक है, और इसी के तहत मुझे भी मांगना चाहिए। तो मुझे तो किसी से कोई परेशानी नहीं है। पार्टी में कई दावेदार हैं, सब मांगे, जिसको पार्टी देखेगी लड़ने योग्य समझेगी उसको टिकट देगी, और हम लोग फिर सभी मिल करके उसके लिए लगेंगे। जिसको भी बीजेपी टिकट देगी मैं उसके लिए लगूंगी। अगर मुझे बीजेपी टिकट देती है तो मैं लोगों से आग्रह करूंगी कि मेरे लिए लगे। इसलिए ये बेचैनी का कोई मुद्दा नहीं है, ये तो है अपना हक मांगने की बात है, और मैं भी मांग रही हूँ कि मुझे टिकट दिया जाए। पार्टी के जो काम कर रहे हैं मजदूरी तो मांगना, कोई भी मजदूरी। मैंने 25 वर्ष पार्टी को एकनिष्ठ होकर के दिया है। ऊपर से महिला होने के नाते, एक जागरूक महिला होने के नाते घर घर मैं पहुंची भी हूँ, हमेशा सक्रिय कार्यों में लगी रहती हूँ। कई लड़कियों का फीस मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन अब जरूरी है कहना कि कई लड़कियों की सालाना फीस मैं भरती हूँ। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं कोई रोजी रोटी का मैं इंतजाम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं सक्रिय बहुत दिनों से हूँ। अपनी नौकरी के साथ साथ मैंने बीजेपी को 25 साल पहले चुना और उसके साथ मैं रही। जो दायित्व मुझे मिला मैं उसके लिए लगकर काम करती रही हूँ। तो टिकट मांगना बनता तो है। आपने इतने समय दिया है इसलिए टिकट मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैंने समय दिया है, मेरी पार्टी में आस्था है, और मुझे लगता है कि पार्टी अगर यहाँ से मुझे टिकट देगी तो ये सीट हम लोग जीतेंगे। तो मैं पार्टी से मांग कर रही हूँ, मांगने का हक है। सबसे बड़ा सवाल है कि ममता रानी का लोग कह रहे हैं, शहर में चर्चा, राजनीतिक गलियारे में, चाहे पक्ष हो या विपक्ष के लोग, चाहे बड़े चेहरे हो छोटे चेहरे हो, राजनीति के जो धुरंधर है, कह रहे हैं कि उनकी तो पहचान हाई लेवल का तक है। तो ममता रानी अभी कहाँ तक झंडा बुलंद करके चल रहे हैं, कहाँ तक झंडा गाड़े हैं अभी तक? देखिए, पहचान हाई लेवल वाली बात भाजपा में नहीं चलती है। भाजपा में जनता जनार्दन मालिक है और जनता के बीच रहना होता है। तो जनता के बीच में मेरी पहचान एक एकेडमिशियन के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक साफ छवि वाली महिला के तौर पर, और एक काम करने वाली महिला के तौर पर है। मैं ये छवि लेकर के भाजपा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के पास जाती हूँ। और रही बात कि पहचान ऊपर तक है, तो पहचान काम से होती है। पहचान ऐसे ऊपर तक होने से भाजपा में कुछ नहीं होता। भाजपा में अपने कार्यशैली के तहत आपने बिल्कुल, भाजपा में हर सदस्य तुलसी का पत्ता होता है। क्या बड़ा क्या छोटा, सबका समान महत्व होता है। इसलिए भाजपा, मेरी पार्टी सर्वे करती है, जमीनी स्तर पर सर्वे करती है, और तब उनको जो लगता है कि हाँ जो सीट निकाल सकते हैं उसके नाम पर मुहर लगाती है। ममता रानी पहचान से नहीं, अपनी कार्यशैली से टिकट मांग। बिल्कुल, मैं अपने कार्यों की बदौलत पार्टी से टिकट देने की गुजारिश करूंगी, आग्रह करूंगी, मांग करूंगी, और उनको ये जरूर भरोसा दिलाती हूँ कि अगर मुझे टिकट मिला तो एक तो मैं महिला, दूसरे में शिक्षाविद, तीसरे घर घर तक मेरी पहुंच, तो काफी ऐसे फैक्टर हैं जो चुनाव जीतने में मदद करेंगे। महिला निर्णायक छठ घाट का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या रहा छठ घाट का? मैंने निरीक्षण किया, और देखिए निरीक्षण तो कई स्तर से हो रहा है, प्रशासनिक तौर पर भी हो रहा है। मैंने जनता की नजर से छठ घाट का निरीक्षण किया कि एक मैं खुद छठ करती हूँ, तो एक महिला क्या चाहती है छठ घाट पर। तो मुझे लगा कि चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए होना आवश्यक है। कहीं कहीं घाट की सीढ़ियां टूटी हुई हैं जो डेंजरस है, तो उसकी मरम्मत जरूरी है। सड़कें सही हो और बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो छठ घाटों पर, क्योंकि ये हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। तो इन सब चीजों का मैंने निरीक्षण के क्रम में मुझे जो भी कमियां लगी उन सब को लेकर के मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि छठ व्रतियों की सुविधा के लिए ये कुछ इंतजाम घाट पर कराए जाए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इन बिंदुओं को देखेंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ममता रानी, भारतीय जनता पार्टी के। अब उन्होंने खुद बताया कि 25 सालों से सींचते आ रहे हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक कार्य किए हैं, कई चुनाव प्रचार में भी गए हैं, और जो पहचान है पहचान के बदौलत नहीं, अपने कार्यशैली के बदौलत अपनी दावेदारी पेश की है। एक्टिविटी भी शुरू हो गई है, यानी कि भाव रंग ढंग विधानसभा चुनाव को लेकर के शुरू हो गया है। देखना होगा कि इन सभी दावेदारों के बीच किनकी दावेदारी मजबूत होती है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।